डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शुड और शुड हैव का यूज़, मस्ट और मस्ट हैव, ought टू और ought टू हैव के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुड से स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई मशवरा देने के लिए, कोई तजवीज़ देने के लिए या फ़राइज़ के तौर पे आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए, तो वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, आपको वहाँ जाना चाहिए, हमें यहाँ मज़ीद नहीं ठहरना चाहिए। कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर हम वर्ड चाहिए का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए, हमें इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए। अब सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल करेंगे और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जितने भी हमारे मॉडल वर्ब हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सारे वर्ड हमारे मॉडल वर्ब हैं और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब सबसे पहले शुड का यूज़ है, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। हमें इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। शुड के बाद अगला यूज़ है मस्ट का। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको कोई काम ज़रूर करना चाहिए, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, हमें इम्तिहान की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी काम आपको ज़रूर करना है तो वहाँ पे हम मॉडल वर्ब शुड की बजाय मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। हमें इम्तिहान की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई काम करना चाहिए तो हम वहाँ पे जस्ट इस्तेमाल करते हैं शुड का, और अगर कोई काम आपको ज़रूर करना चाहिए तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मस्ट का। अच्छा, इसके बाद है शुड हैव का यूज़। पास्ट के प्रेजेंट के लिए तो हम जस्ट शुड का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड हैव का। हमें इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए थी, अब ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। आपको वहाँ जाना चाहिए था, पिछले सेंटेंस में आपको वहाँ जाना चाहिए है। हमें इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। अब शुड हैव हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ हमारा टेंस पास्ट होगा। और स्ट्रक्चर शुड हैव का ये होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद शुड हैव, और शुड हैव के बाद आगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। यहाँ पे सेंटेंस है, हमें इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए थी, वी शुड हैव प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। आगे इसी तरह मस्ट हैव का यूज़ है। पास्ट के अंदर अगर आपको कोई काम ज़रूर करना चाहिए था तो वहाँ पे हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। आपको ये नज़म ज़रूर ज़ुबानी याद करनी चाहिए थी, अब ये पास्ट है। यू मस्ट हैव लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। इसे ज़रूर मज़मून लिखना चाहिए था, ही मस्ट हैव रिटन एन आर्टिकल। मस्ट हैव हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पास्ट के अंदर जो भी काम आपको ज़रूर करना चाहिए था। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसके बाद है ought टू का यूज़। ought टू का इस्तेमाल भी वहाँ पे हम करते हैं जहाँ पे किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई काम हमें करना चाहिए। लेकिन शुड और ought टू के अंदर फ़र्क ये है कि कोई भी काम जो आपका करना इखलाकी फ़र्ज़ बनता है, वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ought टू का इस्तेमाल करेंगे। शुड के अंदर कोई काम आपको करना चाहिए और ought टू के अंदर कोई काम आपको करना चाहिए, लेकिन वो काम करना आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है, आपकी मॉरल ड्यूटी है, तो फिर वहाँ पे हम शुड की बजाय ought टू का यूज़ करेंगे। ought टू का मतलब भी होता है चाहिए और शुड का मतलब भी चाहिए होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि शुड हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारा किसी भी काम को करने के लिए मॉरल ड्यूटी का ताल्लुक़ नहीं होता। अगर किसी काम को करने में कोई भी काम हमें करना चाहिए और वो हमारी मॉरल ड्यूटी के अंदर आता है, तो फिर हम वहाँ पे शुड की बजाय ought टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखी है,
आपको अपने बड़ों की फर्माबरदारी करनी चाहिए। अब ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, तो फिर यहाँ पे हम शुड की बजाय ought to का यूज़ करेंगे। यू ought to obey your elders। सब्जेक्ट के बाद ought to और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हमें बड़ों की खातिर कुर्बानी करनी चाहिए। वी ought to sacrifice for our elders। और इस ऐसे ही अगर कोई काम हमारा मॉरल ड्यूटी है और वो पास्ट के अंदर है, तो फिर वहाँ पे हम ought to have का यूज़ करेंगे। आपको अपने बड़ों की फर्माबरदारी करनी चाहिए थी। अब ये पास्ट में है, तो पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ought to have। यू ought to have obeyed your elders। इसे बूढ़े वालदैन की खिदमत करनी चाहिए थी। ही ought to have served his old parents। ought to have पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ought to हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। must have पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, should have भी पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। must और should ये दोनों हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमने यूज़ पढ़ा था should और should have, must और must have, ought to और ought to have। नीचे ये प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है। पहले आप लोगों ने ये सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह से पढ़नी है, इन सारे एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है। नीचे फिर ये एक्सरसाइज है, इस सारी एक्सरसाइज को खुद से हल करना है। ये मतलब शुड और शुड हैव, मस्ट और मस्ट हैव, ought to और ought to have इन्हीं सेंटेंसेस से रिलेटेड है। इनको पढ़ने के बाद इस सारी एक्सरसाइज को जो अच्छे से खुद से हल कर लेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि उसे इन मॉडल वर्ब का यूज़ आ गया। और फिर आप देखेंगे कि इन मॉडल वर्ब का यूज़ सीखने के बाद कितने सारे सेंटेंसेस हैं जिनको आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपको शुड का यूज़ आता है, तो शुड के यूज़ से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मस्ट का यूज़ आता है, मस्ट के यूज़ से कितने सेंटेंस बना सकते हैं। पास्ट के लिए मस्ट का यूज़ किस तरह से मस्ट का किस तरह से यूज़ करना है, पास्ट के लिए आप काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और टू का यूज़ कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपकी मॉरल ड्यूटीज़ है, उससे आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और टू हैव पास्ट के लिए आपकी मॉरल ड्यूटीज़ के अंदर आएगा, इससे भी आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिर्फ ये मॉडल वर्ब का यूज़ सीखने से बहुत सारे सेंटेंसेस को आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करना आ जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।